Realme 7 फुल डिटेल्ड रिव्यू यहाँ पे करेंगे हम इसका, बिल्कुल शॉर्ट में रखेंगे इस चीज को। स्टार्ट अगर मैं करूं यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के साथ, तो काफी ज्यादा अमेजिंग डिजाइन देखने को मिल जाता है आपको इस फोन के अंदर। प्लास्टिक बैग दी गई है लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है, चीप किसी भी एंगल से ये फोन जो है वो देखने को नहीं लगता। लाइट वेट भी है, हाथ में ऐसा पकड़ के हैवी फील नहीं होता है इस फोन को। एंड अभी तक कोई भी स्क्रैच वगैरह यहाँ पे मुझे इस फोन के ऊपर देखने को नहीं मिला, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर जल्दी यहाँ पे स्क्रैच देखने को मिलते हैं, बट नो ब्रो, ये जो है वो मैट फिनिश के साथ आपको देखने को मिलता है एंड काफी अच्छी प्रीमियम प्लास्टिक यूज की गई है यहाँ पे। तो किसी भी एंगल से ये 15,000 वाला फोन नहीं लगता, 20-25 हजार वाली लुक जो है वो आपको इस फोन से देखने को मिलने वाली है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन को मैं फुल मार्क्स देना चाहूंगा। इस बार कमाल कर दिया रियलमी ने, डिजाइन चेंज किया फाइनली उन्होंने एंड अच्छा इंप्रूवमेंट लेके आए वो लोग। एंड अगर मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो वो भी भाई अच्छा काम करता है, फास्ट वर्क करता है यहाँ पे एकदम से। फेस अनलॉक की बात करूं तो वो भी यहाँ पे एकदम एक्यूरेट, काफी फास्ट काम करता है यहाँ। बाकी अगर मैं बात करूं स्पीकर्स के आउटपुट की, तो स्पीकर की आउटपुट मुझे बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लगी। काफी हाई क्वालिटी ऑडियो आपको देखने को मिल जाती है, काफी लाउड भी है एंड क्रिस्प एंड क्लियर भी क्वालिटी है, तो अच्छी ऑडियो क्वालिटी मैं कहूंगा इसके अंदर दी गई है। एंड अगर मैं हेडफोन जैक की बात करूं तो भाई वहां पे चीजें थोड़ी सी बेकार हो जाती हैं, बिकॉज हेडफोन जैक की क्वालिटी उतनी अच्छी आपको देखने को मिलती ही नहीं है, काफी बेकार सी क्वालिटी लगी टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर आप म्यूजिक सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते हो और हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनते हो आप, तो भाई 3.5 mm के जैक को मत यूज करना, या तो फिर वायरलेस हेडफोन यूज कर लेना, बिकॉज हेडफोन जैक की क्वालिटी आपको बेकार देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही इस फोन का डिस्प्ले भी काफी ज्यादा बढ़िया लगा मुझे, यहाँ पे काफी अच्छे व्यूइंग एंगल्स देखने को मिल जाते हैं, कलर्स जो हैं वो एकदम पंची देखने को मिलते हैं आपको। तो कंटेंट जो मैंने इस पे वॉच किया, मुझे उसमें कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, काफी ज्यादा एंजॉय किया, काफी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है। अगर आप सनलाइट वगैरह में भी जाके इसको यूज करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाली इसके डिस्प्ले के साथ। तो डिस्प्ले क्वालिटी भी मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। हाँ, यहाँ पे जो थोड़ा पंच होल का कटआउट दे रखा है वो थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, बट ऐसे बॉदर नहीं करता आप लोगों को। ज्यादा कंटेंट वगैरह अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो ज्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन इसको हाँ थोड़ा सा छोटा किया जा सकता था। एंड इसी के साथ ही यस, आपको इसके अंदर 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है एंड Realme UI भी काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज हो रखी है यार, मुझे काफी बढ़िया लगी Realme UI। तो सही फोन परफॉर्म करता है, ऐसे कुछ भी लैग वैग आपको जो है वो फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ ही ज्यादा ब्लोटवेयर भी इस फोन के अंदर नहीं दिया गया है। बाकी बेजल्स आपको हल्के से मोटे देखने को मिल जाते हैं, चिन थोड़ी सी मोटी देखने को मिलेगी, बट ठीक है यार, 15,000 के अकॉर्डिंग हम ज्यादा कंप्लेंट्स भी नहीं कर सकते यहाँ पे, मतलब इतना बुरा भी नहीं है, ओके आपको बेजल्स जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ ही आपको इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है विद सोनी का IMX682 सेंसर, जो कि काफी ज्यादा अच्छा सेंसर है। यहाँ पे प्रीवियसली जो हमने है इसको सैमसंग के M31s के अंदर भी देखा एंड उसके अंदर भी परफॉर्मेंस बढ़िया लगी। वीडियो परफॉर्मेंस जो है वो मुझे इस फोन की भी इतनी अच्छी नहीं लगी एंड उस फोन की भी इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी। सोनी IMX682 का चक्कर हो सकता है ये, बट अगर मैं फोटो क्वालिटी की बात करूं तो वो काफी ज्यादा बढ़िया मुझे यहाँ पे देखने को मिली। डायनामिक रेंज वगैरह काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप जूम करते हो पिक्चर को तो बिल्कुल भी पिक्सल्स फटते नहीं है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। एंड कलर्स तो आपको पंची देखने को मिलेंगी, बिकॉज रियलमी है, रियलमी के थोड़ा सा क्रोमा बूस्ट ज्यादा ही आपको देखने को मिलता है रियलमी के मोबाइल के अंदर। बाकी अल्ट्रा वाइड की अगर मैं बात करूं तो 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, ठीक ठाक फोटोज कैप्चर कर लेता है। फ्रंट पे आपको जो है वो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, वो भी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, नो मैटर आप चाहे सनलाइट में फोटो ले रहे हो या फिर आर्टिफिशियल लाइट में फोटो ले रहे हो। बाकी नाइट मोड का ऑप्शन आपको इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। एंड जो एक प्रॉब्लम मुझे इसके कैमराज में देखने को मिली है वो है कि इसका पोर्ट्रेट मोड अच्छे से वर्क नहीं करता एंड कलर्स के अंदर थोड़ी सी दिक्कत कर देता है लो लाइटनिंग के अंदर। बस यही जो मेजर प्रॉब्लम है वो मुझे इसके कैमरास में देखने को मिली। बाकी डिटेल्ड कैमरा रिव्यू अगर आपने देखना है तो आप देख सकते हो, इनफैक्ट सभी चीजों का रिव्यू आप देख सकते हो। इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट भी किया मैंने एंड यहाँ पे आपको कैमरा रिव्यू, पबजी रिव्यू सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन्स में जो है वो आपको पूरा इसकी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो अगर पबजी की बात कर ही रहे हैं तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलता है MediaTek Helio G95 एक गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है, बट आपकी जो गेमिंग है इसके अंदर वो ग्राफिक सेटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पबजी के अंदर HD+ हाई का ऑप्शन देखने को मिलता है एंड स्मूथ में आप अल्ट्रा तक ही जा सकते हो, जबकि प्रीवियस जो G90T था उसके अंदर आपको एक्सट्रीम का ऑप्शन भी देखने को मिलता था।
बट दोस्तों यहाँ पे एक गौर करने वाली बात ये है कि वो फोन जो है वो हीट अप होते थे, एंड ये वाला फोन जो है आप चाहे कितनी भी गेमिंग कर लो लेकिन हीट अप नहीं होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, एंड इसीलिए फ्रेम्स को जो है वो कम किया गया है गेम के अंदर, ताकि फोन जो है वो हीट अप ना हो। इसी वजह से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना, अगर आप ज्यादा देर तक गेमिंग भी करोगे, मैंने 3-3 घंटे तक भी इस फोन के ऊपर रेगुलर गेमिंग की है, फिर भी आपको परफॉर्मेंस में कोई डाउनग्रेड देखने को नहीं मिलता। तो गेमिंग मुझे अच्छी लगी इस फोन की, जहां तक ये करवा सकता है आपको गेमिंग, वहां तक ये आपको अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करवाता है। इसी के साथ ही आपको इसके अंदर 6 GB की रैम देखने को मिल जाती है। आपको एक और बड़ा वेरिएंट भी देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको 8 GB की रैम देखने को मिलती है। बाकी अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो इसके अंदर आपको 64 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। जो दूसरे वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको 128 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, एंड आपको UFS 2.1 का सपोर्ट भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो फास्ट है यहाँ पे, मेमोरी भी ठीक है, अच्छी बात है यार। बट मेमोरी को जो है वो आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो, बिकॉज ट्रिपल स्लॉट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, 2 सिम कार्ड भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। बाकी इसके अंदर आपको 5000 mAh की बहुत ही बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाती है, एंड 30 वॉट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है, जिसने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया। बिकॉज बैटरी और चार्जिंग टेस्ट का वीडियो जो है वो भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कितनी देर में चार्ज कर देता है। तो अराउंड जो मेरा फोन है ना वो 68 मिनट के अंदर चार्ज हो गया था, यानी कि लगभग 1 घंटा 8 मिनट में फुल्ली 100% चार्ज हो गया था जीरो से। एंड इसको मैंने बहुत देर यूज किया भाई, 24 घंटे आराम से ही आपका फोन जो है निकाल देने वाला है। तो 5000 की mAh बैटरी अच्छा काम करती है, एंड मैंने जो इसका रिफ्रेश रेट भी है ना वो 90 हर्ट्ज पे रखा हुआ था, तो सही काम कर गया यार। सो बैटरी वाइज नो प्रॉब्लम, खुल के जियो यार। ओके, सो फाइनल वर्डिक्ट, मेरे क्या विचार हैं इस फोन के बारे में। देखो, अगर आप बहुत ज्यादा तकड़े वाली गेमिंग करते हो फिर तो ये फोन आपके लिए नहीं बना, बिकॉज थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करके मैंने पबजी प्ले करके देखी थी इसके अंदर, तो फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं, जी हाँ, ज्यादा देर में आपको। लेकिन जो ये प्रोवाइड करवाता है उसके अंदर सेटिंग्स के अंदर आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिलते। कैमरा की अगर मैं बात करूं, वीडियोज अगर आप बहुत ज्यादा शूट करते हो तो वीडियो क्वालिटी उतनी इंप्रेसिव नहीं है, फोटोग्राफी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगी आपको इसके अंदर। तो ओवरऑल अगर मैं इस फोन की बात करूं तो काफी अच्छा पैकेज है, काफी सुंदर दिखता है ये फोन, एंड फीचर्स भी अच्छे हैं यार। कोई बुरा फोन नहीं कहूंगा मैं इसको, तो पसंद आया है यार मुझे ये फोन। बाकी आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका यूसेज किस तरह का है। अगर आपके मन में कोई भी अभी भी क्वेश्चन है इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की। सो उम्मीद है यार आप लोगों को जो है आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे इस फोन के रिगार्डिंग, एंड वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होता हूं मैं नई नई वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना यार, एंड अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।